दोस्तों, अगर हम राधा रानी का नाम लें तो श्री कृष्ण का नाम ना आए, यह तो संभव ही नहीं है। जब भी प्रेम की बात होती है तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण का प्रेम परमात्मा और आत्मा का मिलन है। राधा कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से परे है। राधा कृष्ण सिर्फ दो अलग अलग नाम ही हैं, परंतु एक ही आत्मा है। राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए लक्ष्मी जी ने राधा जी का रूप लिया और यमुना के निकट रावल गांव में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। राधा जी ने देवलोक में ही कहा था कि वह जन्म के उपरांत जब श्री कृष्ण को सबसे पहले देखेंगी तभी वह संसार को देखेंगी। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी जन्म से अंधी थी। उनके जन्म के पश्चात जब नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को लेकर राधा को देखने पहुँचे तब श्री कृष्ण को पहली बार राधा ने देखकर अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके पश्चात वह संपूर्ण संसार को देखने लगी। तभी से उन दोनों में प्रेम जागृत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को सिर्फ दो ही चीज़ें बहुत प्रिय थीं, पहली राधा, दूसरी बांसुरी। एक बांसुरी ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली आती थी। इसलिए श्री कृष्ण बांसुरी को सदैव अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन न हुआ हो, लेकिन एक बांसुरी ही थी जो उन दोनों को एक सूत्र में बांधे हुई थी। कुछ दिनों पश्चात मामा कंस ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मथुरा आमंत्रित किया। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर जाने लगे तब श्री कृष्ण और राधा दोनों को पता था कि अब श्री कृष्ण वृंदावन कभी नहीं लौटेंगे और हमारा मिलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए राधा जी ने श्री कृष्ण से दो वचन मांगी। पहला यह कि वह उनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण का वास रहेगा और दूसरा यह कि उनके अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण उनके पास रहेंगे। श्री कृष्ण को पता था कि उनके जाने के पश्चात राधा जी उनके विरह में विलाप करेंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने राधा जी से वचन लिया कि इसके पश्चात वह कभी भी अश्रु नहीं बहाएंगी। फिर श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और कंस की मृत्यु के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए द्वारका बसाया और वहां द्वारकाधीश बनकर दैवीय कार्य करने लगे। इधर वृंदावन में राधा जी का विवाह यादव पुत्र आर्यन के साथ हो गया, परंतु आर्यन को महासिद्धतीज से यह श्राप मिला था कि वह जब भी राधा को छुएगा तभी भस्म हो जाएगा। और इधर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा और अन्य रानियों से होता है। श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थीं, परंतु कभी सोते समय श्री कृष्ण राधा का नाम जपते थे। तब रानियों ने सोचा कि यह राधा है कौन और श्री कृष्ण से इतना प्यार क्यों करते हैं। हम भी श्री कृष्ण की सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। फिर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा अन्य रानियां राधा से मिलने गई और भेंट स्वरूप गर्म दूध ले गई। जैसे ही वे राधा जी के भवन में पहुंची, एक सुंदर स्त्री द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ही राधा हैं? तब उस स्त्री ने कहा, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार पार मिलेंगी। इसके बाद रानियों ने 7 द्वार पार करके राधा जी के कक्ष में पहुंची। तभी उनको पता चला कि राधा अभी अभी सोई है। 3-4 दिनों से वह श्री कृष्ण की याद में सोई नहीं थी। रानियों ने श्री कृष्ण का नाम लेते ही राधा तुरंत जग गई और बोलने लगी कि मुझसे मिलने श्री कृष्ण ने किसी को भेजा है। और रुक्मिणी के हाथ से गर्म दूध का जग लेकर उससे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। यह देखकर सभी रानियां चंभित हुई और राधा से मिलकर मथुरा वापस आ गई। जब रात्रि के समय रुक्मिणी श्री कृष्ण का पैर दबा रही थी तभी उन्होंने श्री कृष्ण के पैरों में छाले देखे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, आज आप कहीं पैदल घूमने गए थे क्या? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं। तब रुक्मिणी ने पूछा,
फिर आपके पैरों में यह छाले कैसे हो गए हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह वही छाले हैं जो राधा के हृदय में गर्म दूध पीने से मिले हैं। यह देखकर रुक्मिणी राधा और कृष्ण के प्रेम को समझ गई। समय बीतता गया और राधा जी अपने पारिवारिक कार्यों से निवृत्त हो गई। इसके पश्चात वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। श्री कृष्ण ने उन्हें देविका का काम दे दिया। इस प्रकार राधा दिन भर महल का सारा काम करती और श्री कृष्ण का दिल आगे कर लेती। परंतु श्री कृष्ण सदैव अपने दैवी कार्यों में लगे रहते थे, इसलिए राधा जी को डर था कि श्री कृष्ण की पुरानी स्मृतियां उनके ख्यालों में से धूमिल ना हो जाए। क्योंकि श्री कृष्ण पहले की भांति राधा के पास समय नहीं बिताते थे, इसलिए राधा जी बिना किसी को कुछ बताए महल से निकल गए और इधर उधर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रहने लगे। अब राधा जी का अंतिम समय निकट आ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और वचन के अनुसार श्री कृष्ण राधा जी के पास दौड़े चले आए। तब राधा जी ने उनसे कहा कि पहले की भांति बांसुरी बजाएं और उसी की धुन में मैं खो जाऊं। श्री कृष्ण जी ने मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी की नेत्रों से अश्रु बहने लगे और श्री कृष्ण जब राधा की दयनीय दशा को देखे तो उनके भी आंखों से आंसू आ गए। इसके पश्चात राधा जी ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनते हुए अपना शरीर त्याग दिया, श्री कृष्ण में लीन हो गई। यह सब देखकर श्री कृष्ण सहन न कर सके और अपनी बांसुरी तोड़ दी।